हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैं आपको बिहार पुलिस का 2010 में जो क्वेश्चन आया था वो मैं कल बताया था, और आज मैं आपको 9/12/2012 में जो क्वेश्चन आया है आज वो मैं बताऊंगा। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज वाला क्वेश्चन है, निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन है? तो सुखी देखिए है ना, उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग होता क्या है? प्रत्यय। उपसर्ग मतलब कि किसी शब्द के आगे, प्रत्यय मतलब पीछे। अध्यापका शब्द प्रत्यय कौन है? तो देखिए पिका, तो इका हो गया। दोहा और चौपाई कैसे छंद है? तो मात्रिक छंद है। सत्कर्म का संधि विच्छेद सतजोर कर्म है। दही 12 में कौन सा समास है? तो ये कौन है? तो तत्पुरुष समास है। घरों पानी पड़ना मुहावरे का शर्त क्या है? यानी लज्जित होना। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है। आगे देखिए, आगे भरना है, नदी पीछे खाई, ये तो जानबे करते हैं, तो मुहावरे में ये भरना था। अब देखिए, सॉरी नदी नहीं, आगे कुआं पीछे खाई, सॉरी ये बोलते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है क्या? तो ये नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा इंद्र का, ठीक है। तो इंद्र का समानार्थी शब्द होगा क्या? हम जानते हैं इंद्र को वर्षा का देवता, ये सब जो है ना, पृथ्वी का वाक विधाता, ये इन्हीं को बोला जाता है। निम्नलिखित में एक शुद्ध वाक्य कौन है? तो भक्तों की मंडली जा रही, ये है शुद्ध वाक्य, बाकी तीनों गलती है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ये देखिए, इंग्लिश है, अपोजिट शब्द चुनना, यानी कि जेटरली का बोल्ड होता है अपोजिट। जुडिशियस का होता है तो इम्प्रोट्यूट। और डायरेक्टर इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द मीनिंग द वेस्ट सुट्स द गिवन वर्ड, यानी कि जो कौन सा इसमें वेस्ट सुटेन बढ़ता है वर्ड। तो देखिए फिजिकल, तो कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्स रिविन्स। जियो पार्टी तो रिस्क। ये देखिए मैथमेटिकल है, तो निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन है? ठीक है, तो इसको हल करेंगे ना तो मेरा ये आ जाएगा क्या, इन ए माइनस बी का उसका तोड़ दीजिए, इसको 7 से ब्रैकेट खोल देंगे तो इसमें आ जाएगा क्या, 2x - 3y - 10। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग की 5 गुनी है। यदि संख्या 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है, तो अंकों का योग क्या होगा? तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको बनाएंगे मैथमेटिक, यानी 2 अंकों वाली संख्या मानते हैं 10x + y, पलटने पर 3y + x, और इसको बना लेंगे, इकाई अंक को y मानेंगे, दहाई अंक को x मानेंगे, तो बन जाएगा। ABC का औसत भार इतना है, तो a + b + c बटा 3 = 45, गुना कर देंगे और ये हल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 31। एक रेलगाड़ी की गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा है ना, एक घंटा में इतना किलोमीटर जाता है। विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं, तो 4 घंटा में पार तो समय दे दिया है, दोनों को विपरीत बोला ना, तो दोनों को जोड़ के 4 से भागा दे दीजिए तो आ जाएगा आंसर इसका। तो इसका आ जाएगा 100। एक संख्या का इतना प्रतिशत बराबर इतना है, तो संख्या कितना प्रतिशत है? तो पहले इतना प्रतिशत का निकालेंगे, फिर जितना का, फिर उतना का इतना निकालेंगे, तो 5.85 आ जाएगा। विद्यार्थी किसी परीक्षा में पास होने के लिए इतना अंक और चाहिए और 130 अंक मिलते हैं, तो 14 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या था? तो इसका कितना आ जाएगा? तो 400 आएगा। देखिए कि बोला ना, पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, 130 अंक मिलते हैं और 14 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 130 अंक मिलता है, 14 अंकों से फेल होगा, यानी कि पास होने के लिए कितना? तो 130 में 14 जोड़ दिए, यानी 144 की जरूरत है पास होने में। और मालूम नहीं है अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक को x मानेंगे, x का 36% निकाल दी बराबर 144, 4 बार में कर जाएगा, यानी कि 400 अंक टोटल है। ये जब बराबर आता है तो क्या होता है, पहले ये x का मान निकालेंगे तो इसको झाग देंगे, दोनों को गुना 4 × 12, फिर y का मान निकालेंगे, इसको झाग देंगे, फिर 4 दूनी 8, फिर c का मान निकालेंगे तो काटेंगे तो इसको आ जाएगा a। एक आदमी इतना आदमी के लिए इतना दिन का राशन बनाता है और पश्चात इतना दिन आदमी तो घटा के बनाएंगे तो 135 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1 3 x स्क्वायर आ जाएगा। ये एक राशि का 2 वर्ष के लिए 10% प्रवृत्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अंतर इतना होता है, तो इसका बनाएंगे तो आ जाएगा 315। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक लिखा गया था इंडिका। और देखिए ये जो बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और उसके बाद आए थे कौन? अजातशत्रु, इनके पुत्र, ये जो अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर दिए थे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन से बौद्ध धर्म की किसकी हिमायत करता है? तो मध्यम वर्ग का बौद्ध धर्म, ठीक है। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल, और मुगल जो थे तैमूर लंग के वंशज थे, ठीक है। और उसके खिलजी जलते हैं, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक थे। लोधी वंश यानी कि सिकंदर लोधी थे, लोधी वंश के संस्थापक, और सैयद वंश के संस्थापक खिजरगा थे। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो बहादुर शाह द्वितीय के
समय थे। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन थे? तो कौन थे? मीर जुमला। कौन थे? मीर जुमला थे, ठीक है। और मीर जुमला गोलकुंडा का प्रधानमंत्री थे। कौन थे? गोलकुंडा के प्रधानमंत्री। मीर जुमला जो थे औरंगजेब को कोहिनूर हीरा दिए थे, ठीक है, और शाहजहाँ के घर में। मीर जो गुल्ला थे औरंगजेब को दिए थे क्या, ठीक है, औरंगजेब को कोहिनूर हीरा दिए थे। किताबुल हिंद तो अलबरूनी का है। किताबुल हिंद तो जानते हैं कि मोहम्मद गजनी के साथ 1717 में भारत आए थे ना, और उस समय जो अलबरूनी जो भारत आए थे उसमें फौरन 10 वर्ष में भारत में रहे थे, और अमीर खुसरो अलाउद्दीन के राज कवि थे, ठीक है। इब्न बतूता ने रेहला यानी पुस्तक वृत्तांत का पुस्तक लिखा था, ठीक है। इब्न बतूता द्वारा जो लिखा गया था रेहला नामक पुस्तक। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन था? तो आप जानते हैं कन्नौज थे। कौन? कन्नौज। ये हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज की राजधानी बनाया। उसके बाद पुष्यमित्र वंश की राजधानी थानेश्वर की थी, ठीक है। और हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर क्या किए थे? हरा दिए थे, ठीक है। वल्लभाचार्य किसकी भक्ति है? तो कृष्ण की। जयपुर शहर का संस्थापक तो राजा सवाई जयसिंह, ठीक है, राजा सवाई जयसिंह। और कहते हैं कि जयपुर को गुलाबी शहर भी बोलते हैं, ठीक है। और राजा मानसी अकबर के सेनापति थे, और चुरामन जाट के नेता ये थे, ठीक है। और राणा जो उदय सिंह थे महाराणा प्रताप के पिता का नाम था राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता का नाम था। प्राचीनतम में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन सा? तो आप जानते हैं खारवेल जी थे। कौन थे? खारवेल। और खारवेल जो थे महामेघना वंश के संबंध में था। खारवेल जैन धर्म को मानते थे, और हाथी गुम्फा और रानी गुम्फा का संबंध किससे है? खारवेल से ही है। और बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, और अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किए थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नाम क्या रहा था? तो भूभाग नहीं व्यापार। भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है। अब भारत में आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी थे पुर्तगाली, जानते हैं। प्रथम यूरोपीय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? डुप्ले, जिसने भारत में राजनीतिक कमजोरी को समझा और इसका लाभ उठाने के लिए क्या किया? प्रयास किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे। और ये दंती दुर्ग, ठीक है। और दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में बतापी के चालुक्य वंश के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किए थे, ठीक है। मान्यखेत राष्ट्रकूट की राजधानी थी, ठीक है। और ये कृष्ण प्रथम जो थे ये एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कब करवाए थे? कृष्ण द्वितीय, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम जो शासक थे कर्क द्वितीय थे, ठीक है। तैलप द्वितीय ने 973 में कर्क द्वितीय को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना किया था। निम्नलिखित में कौन सा सही सुनियोजित है? तो औरंगजेब है ना जो ममूची, ये सही है, ठीक है। औरंगजेब ममूजी ये सही है। और उसके बाद जो ये जो था अकबर, और विदेशी यात्री जो सही सुने थे तो औरंगजेब है ना जो मनुची, ये सही है मेरा, ठीक है। और बाकी जो है, ठीक है, कि मैंने राफ फिंच भी अकबर के समय भारत आए थे, ठीक है। राफ फिंच भी अकबर के समय भारत आए थे। कैप्टन जो हॉकिंस थे। विलियम फिंच भारत 1619 में आए थे। विलियम फिंच एकमात्र ऐसा विदेशी यात्री थे जो सुलीम की प्रेमिका अनारकली का उल्लेख किए थे, ठीक है ना, अनारकली का उल्लेख किए थे। 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू। इनको भारत की कोकिला भी बोला जाता है, ठीक है, भारत की कोकिला बोला जाता है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थे, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन किए थे, ठीक है। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी, 1885, जो मुंबई में हुआ था। इसको मिलाना है तो देखिए, देशबंधु चित्तरंजन दास थे तो कौन? बसंती देवी। लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, ये पत्नी का नाम है। और मोतीलाल नेहरू तो कौन? स्वरूप रानी। सूर्य प्रकाश पूर्व पृथ्वी तक आने में जानते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड यानी 500 सेकंड लगता है। कर्क रेखा भारत की निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं है। निम्नलिखित में नदियों में से एक दूसरे के कुंडप्पा नहर निकलती है, तो वो क्या है? पेनोडू है, ठीक है। कौन है? पेनोडू कुड़प्पा नहर का कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा जानते हैं प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा नदी पर ही है, ठीक है। एक है तिलैया है झारखंड में, ठीक है। और उसके बाद आगे मेरा क्वेश्चन है
सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? तो आप जानते हैं बुध है, कि बुध सबसे छोटा ग्रह बोलते हैं, ठीक है, सबसे नज़दीक में बुध है, इसीलिए सूर्य की परिक्रमा बहुत जल्दी कर लेते हैं, 88 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा बहुत जल्दी कर लेते हैं। और मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, नहीं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। शुक्र सबसे क्या है, गर्म ग्रह है, पृथ्वी की भगनी, शाम और भोर का तारा भी बोला जाता है इनको। वायुमंडल का संरचना में निम्नलिखित में किस गैस का गैस सर्वाधिक पद है? नाइट्रोजन है तो 78%, ऑक्सीजन 21% है ना, ऑक्सीजन कितना 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.00 3%। भारत की केंद्रीय देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत की सबसे लंबी बड़ी खाड़ी कौन है? बंगाल की खाड़ी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो टर्शियरी काल में। तारापुर प्रसिद्ध क्या है? तो आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ये मिलान करना है। बुलार झील जम्मू कश्मीर में है, लोनार झील महाराष्ट्र में, पुलकिट झील तमिलनाडु और लोकटक झील मणिपुर में। वायुमंडल की सबसे निचली परत तो क्षोभ मंडल होते हैं, वर्षा वगैरह सब इसी मंडल में होते हैं। समताप मंडल में क्या होता है? ये जहाज वगैरह जो चलता है समताप मंडल पे। आयन मंडल में क्या होता है? तो आप जानते हैं आयन मंडल में जो टेलीविज़न वगैरह जो रेडियो जितना संचार होता है आयन मंडल होता है। और ओजोन मंडल जानते हैं कि जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने पर रोकता है। निम्न वायुदाब के केंद्र कहलाता है चक्रवात। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को हरिकेन बोलते हैं। डोलड्रम किन अक्षांशों रेखाओं के मध्य से स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, ठीक है। फेरल का नियम संबंधी है वायु संचार से। फेरल का नियम किसमें है? वायु संचार से। भारत में न्यायिक पूर्वरक्षण की संकल्पना अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना निम्नलिखित में किसका उल्लेख नीति निदेशक तत्व के रूप में नहीं किया गया था? देखिए, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को की इसमें बात नहीं की गई है, बाकी सबका है इसमें, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो सभी मतों का समान मूल्य, इसका विधान नहीं है। और जानते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में पढ़ना है, ठीक है। इनका महाभियोग हटाया जा सकता है 61 के द्वारा। इनका योग्यता है कितना? 58 अनुच्छेद। और इनका मासिक वेतन कितना मिलता है? 5 लाख। और इसमें कोई कर नहीं होता है। और पेंशन कितना मिलता है? 9 लाख। राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, भारत के महान्यायवादी, कैग सबकी नियुक्ति करते हैं। देश शासन का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो भारतीय परिषद 1909। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। पंचायती को सुपुर्द विषय की सूची तो 11वीं अनुसूची में है पंचायत के बारे में, जिसमें 29 विषय थे, ठीक है। और 7वीं अनुसूची में क्या बोला गया था? केंद्र, राज्य, यानी है ना, 3 गो सूची के बारे में बताया गया था इसमें, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में तो नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें 18 विषय थे, ठीक है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है सॉलिसिटर जनरल। वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? तो आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। भारत में 25वां राज्य कौन सा था? तो गोवा था। भारतीय संवैधानिक के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था वो। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या होगा? नहीं तो स्वेच्छा से दूसरे नागरिक को ग्रहण कर चुका है तो वो व्यक्ति भारतीय का नागरिक नहीं होगा भारत का। नागरिक के क्षमता का आशय क्या है? कानून के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 14 में पढ़ना है, विधि के समक्ष क्षमता ना। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो कौन लगा सकता है? संसद। और संसद अनुच्छेद 79 में पढ़ना है। संसद, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति यानी लोक सदन यानी उच्च सदन और निम्न सदन दोनों, यानी लोकसभा और राज्यसभा। किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान बड़ा होता है? -40 डिग्री सेल्सियस। 1 किलो कैलोरी उसमें का मान क्या होता है? 4.2 उसके बराबर 3 जूल। निम्नलिखित में से ओमीय चालक क्या है? तो कांस्टेंट से होता है। गतीय विद्युत आवेश उत्पन्न होता है तो दोनों विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, की विद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में भी। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा। और शक्ति किसका मात्रक है? तो वाट। शक्ति का मात्रक है? वाट। थर्मोस्टेट क्या होता है? तो किसी संकाय या ताप पर स्थित रखने वाला उपकरण है ये। द्रव्यमान बराबर समतुल्य का संबंध E बराबर mc², जहाँ प्रतिपादक किसने किया था? आइंस्टीन ने, है ना। M द्रव्यमान और C चाल, प्रकाश का वेग। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? सीरियस है।
पृथ्वी का भ्रमण गति 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। 1 किग्रा पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम में होती है? तो 10 के पावर 17 यूरेनियम 92 238 परमाणु होते हैं, 92 प्रोटॉन 146 न्यूट्रॉन 92 इलेक्ट्रॉन। कोई तत्व ऐसे परमाणु से बना होता है जिनके लिए समान होता है क्या? तो प्रोटॉन की संख्या। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता का उत्पन्न किया था? तो एफ जोलियो क्यूरी और आयरन क्यूरी। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है। यू 238 का नाभिक में नहीं होते क्या? 92 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय की खोज किसने की थी? तो हेनरी रदरफोर्ड ने। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है हीलियम है। हंसने वाला गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। गोबर गैस का मुख्य अवयव सर्वाधिक किस में होता है? तो आप जानते हैं किस में होता है? मेथन में होता है। ठीक है। DPT का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए होता है? तो डिप्थीरिया के लिए भी, खोखर खांसी के लिए, टेटनस यानी उपयुक्त सभी के लिए होता है। ठीक है। और टीका के द्वारा संबंधित रोग विरोध में प्रतिरोध क्षमता विकसित किया जाता है। ठीक है। BCG बेल्सियस BCG जो टीका होता है, कालमेटर ग्यूरिन का टीका बच्चे के जन्म पर दिया जाता है और तद्विक रोग से बचने के लिए दिया जाता है। और TT यानी जो टेटनस होता है, टोक्सोसाइड का टीका 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में दिया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है। और एड्स का रोग HIV वायरस द्वारा ही होता है। और एलिटा टेस्ट जो होता है एड्स रोग की जांच करते हैं, एलिसा टेस्ट एड्स रोग की जांच। कैरोटिड लेबेरेंथित कार्य होता है क्या? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं है इसका। कैरोटिड लेबेरेंथित का कार्य उपयुक्त में से कोई नहीं हुआ। ठीक है। और अगला क्या है? अमीबा गति करता है पादपो ऑस्टियोडोपिया के द्वारा। ठीक है। पादपो ऑस्टियोडोपिया के द्वारा कार्य करता है अमीबा। और अमीबा जानते हैं कि प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। प्रोटोजोआ सबसे साधारण जंतु होता है और यह एक कोशिकीय तथा सूक्ष्मदर्शी जंतु है। ठीक है। और इस वर्ग के यानी कि जंतु प्रजनन अलंगी और लिंगी दोनों विधियों में संपन्न होते हैं। रेगिस्तान वनरोपण में बाधा है, कम वर्षा। ठीक है। क्या होता है? कम वर्षा वहाँ होता है। रेगिस्तान में नमी की कमी होती है, इस कारण पौधे को आवश्यक खनिज लवण प्राप्त करने के लिए कठिनाई होती है इसलिए। और रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए वनरोपण बेहतर उपाय होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित होती है? तो किससे? छाल से निकलते हैं दालचीनी। किससे? छाल से। और इसी में लीची का एल भाग खाते हैं। लौंग पौधों में कली भाग को प्राप्त करते हैं। ठीक है। और साबूदाना साइकस के तने मंड से निकालकर प्रयोग करते हैं। रेजिन का प्रयोग शंकु पौधे से निकालकर वर्सिन पॉलिश फेट आदि बनाने में करते हैं। 97 देखिए, तंबाकू में उपस्थित को एल्कोलाइड होता है क्यों? तो निकोटीन होता है। तंबाकू में निकोटीन होता है। कॉफ़ी में क्या होता है? कॉफ़ी में कैफीन होता है। और तंबाकू में मोजेक एल्कोलाइड होता है। ठीक है। और तंबाकू में जो मेजोक रोग टोबैको मेजोक वायरस से होता है, जो पौधों में क्लोरोफिल को नष्ट करता है। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। हीरोइन किससे प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्ता से। कुनैन का प्रयोग मलेरिया के रोग बनाने में करते हैं। ठीक है। 98 मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो आप जानते हैं स्टेपी, जो कान की हड्डी है, 3 दोनों कान में होता है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर है। कौन है? फीमर है। सबसे बड़ी जांघ की हड्डी होती है जो। और सिर में कुल कितनी हड्डी? 24। मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है कौन? टेंडन। और अस्थि को अस्थि से जोड़ता है कौन? लिगामेंट। पोषक का वायुमंडल में जिन सूक्ष्म जीवों का सहायता से पुनः चक्रण होता है उसको बोलते हैं अपघटन। क्या बोलते हैं उसको? अपघटन। यानी अपघटन पर्यावरण के लिए आवश्यक होता है। अपघटन में क्या होता है ना कि कवक एवं जीवाणु आते हैं और ये मृत उत्पादन उपभोक्ता को अपघटन करके उन्हें फिर भौतिक में परिवर्तन कर देता है। 100 का देखिए लास्ट। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन से निर्माण संबंधित है। ठीक है। यह हार्मोन को रक्त को प्लाज्मा के द्वारा शरीर में विभिन्न भागों में पहुँचाता है। पीयूष ग्रंथि, अवंटू ग्रंथि, परा अवंटू ग्रंथि आदि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि में ही आते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।